मणिपुर हाईकोर्ट ने क्या ऐसा फैसले दे दिया जिसमें मणिपुर में हिंसा भड़कने की बड़ी वजह बन गई। हाईकोर्ट ने के द्वारा मैत्री समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को स्वीकार करना। हाईकोर्ट के इसी फैसले के बाद मैत्री समुदाय निशाने पर आ गया। नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं M2 लाइव टीवी। राज्य में हिंसा भड़क उठी है। मणिपुर में सेना की तैनाती के बावजूद 35,000 से अधिक लोगों का पलायन मणिपुर से हो चुका है। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करने का मामला भी भयानक सामने आया, जिसमें पीएम मोदी बोले हैं कि देश की हो रही है बेइज्जती। आपको पूरा मामला हम बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। आखिर मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में मैत्री और कुकी समुदाय के बीच 2.5 महीने से जारी हिंसा संघर्ष के बीच बीते बुधवार मणिपुर की 2 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का एक भयानक वीडियो सामने आया है। मणिपुर पुलिस ने इस वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया है कि ये महिलाएं बीते 4 मई को मणिपुर के थौबल जिले से यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। मणिपुर पुलिस ने बताया कि ये घटना 4 मई की है, जिसमें अपहरण, गैंगरेप और हत्या का मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। मामले की जांच शुरू हो गई है। पुलिस दोषियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने भी कहा है कि वह दोषियों को फांसी की सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पूरा संज्ञान लेते हुए कहा कि कुकी जोमी समुदाय से जुड़ी इन महिलाओं के साथ 4 मई को मैती बहुथोंबल जिले में यौन उत्पीड़न हुआ था। हालांकि इसके साथ हुए यौन उत्पीड़न की FIR 18 मई को कांगपोकपी जिले में दर्ज की गई थी। वीडियो में मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो बहुत विचलित, कलेजा कांप देने वाला है, जिसमें मैं बता रही हूँ कि 20 वर्ष की जो महिला है, दूसरी 40 वर्ष की महिला है। इन महिलाओं ने अपनी शिकायत में बताया कि वीडियो में सिर्फ 2 महिलाएं जो नजर आ रही हैं, लेकिन भीड़ में कई ऐसी महिलाएं थीं जो उनको भी कपड़े उतारने के लिए जबरन मजबूर किया गया था। FIR में कहा इन महिलाओं ने कि एक युवा महिला के साथ दिन दहाड़े सामूहिक बलात्कार भी किया गया। पीड़िता ने बताया कि 3 मई को आधुनिक हथियारों से लैस 800 से 1000 लोगों ने थौबल जिले में स्थित उनके गांव पर हमला बोल दिया। इन लोगों ने गांव में लूटपाट की, आगजनी लगाना शुरू कर दिया, आग लगा दिया। ऐसी स्थिति में 2 महिलाएं और युवक कुछ लोग अपने पिता और भाइयों के साथ जंगल की ओर भागे। पुलिस ने इन महिलाओं को बचाने में कामयाबी भी हासिल हो गई थी, लेकिन फिर इन लोगों ने पुलिस वालों से छीन लिया। थाने ले जा रही थी इन लोगों को, लेकिन थाने से 2 किलोमीटर ही भीड़ ने उन्हें रोक करके इन महिलाओं को और पुरुषों को छीन लिया, जिसमें पुरुषों को मार डाला गया और महिलाओं के साथ बदतमीजी किया गया। इसके बाद युवा महिला के पिता को मौके पर ही मार दिया गया। FIR के मुताबिक तीनों महिलाओं को भीड़ के सामने निर्वस्त्र होकर चलने के लिए विवश किया गया और युवा महिला के साथ सरेआम गैंगरेप किया गया। FIR के मुताबिक जब इस महिला के 19 वर्षीय भाई ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसे भी मार दिया गया। महिला संगठन की ओर से इस मुद्दे पर विरोध मार्च निकालने का ऐलान करने के बाद राज्य सरकार ने घाटी के 5 जिलों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। ये जिले हैं इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, विशुपुर, कांगचिग और थौबल हैं। इस समय मणिपुर में राज्य पुलिस के साथ साथ CRPF के 124 कंपनियां भी लगी हुई हैं। 184 कंपनियां मणिपुर में आ चुकी हैं। महिलाओं के खिलाफ हुए यौन हिंसा की तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। महिलाओं के साथ घटी इस भयानक घटना का जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। समाज में हिंसा का सबसे बड़ा दंश महिलाओं और बच्चों को ही झेलना पड़ता है। हम सभी को मणिपुर में शांति के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हिंसा की एक ही स्वर में निंदा करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी आखिर मणिपुर की हिंसक घटना पर आंखें मूंद कर क्यों बैठे हैं? क्या इस तरह की तस्वीरें और हिंसक घटनाएं उन्हें विचलित नहीं करती? मणिपुर की वारदात बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। भारतीय समाज में इस तरह की घिनौनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मणिपुर के हालात बेहद चिंताजनक बताए जा रहे हैं। मणिपुर में बीते 3 मई को मैताई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा शुरू होने के बाद से अब तक इस हिंसक संघर्ष में 142 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही इस संघर्ष में करीब 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं। राज्य सरकार के मुताबिक इस हिंसा में 5,000 आगजनी की घटनाएं हुई हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट
बोर्ड में दायर एक रिपोर्ट में मणिपुर सरकार ने कहा कि इस हिंसा से जुड़े कम से कम 5,995 मामले दर्ज किए गए हैं और 6,745 लोगों को हिरासत में लिया जा सका है। डबल इंजन वाली सरकार के राज में महिलाओं पर केवल निंदा ही कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये वीडियो जो है विचलित करने वाला है, शर्म करने वाला है। पूरे देश के लिए, 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए ये बहुत ही शर्मनाक है कि दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनकी परेड करा दी। क्या हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर महिला पुरुष पर विश्वास नहीं कर सकती? अगर ऐसा ही है तो हमारे हाथों में तलवार दे दो, हमारे हाथों में वो शस्त्र दे दो ताकि हम अपनी रक्षा खुद कर सके। हम नहीं चाहते कि हमारी रक्षा पुरुष करें। वो पुरुष जो 1000 लोगों की भीड़ में लोग थे, जो लोग महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके शरीर को छू रहे थे, उनको टच कर रहे थे, उनको शर्म आनी चाहिए, उनकी माँओं को शर्म आनी चाहिए, उनकी बहनों को शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह से वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उन्हें तो ज़मीन में गाड़ कर कुत्तों से नचवा देना चाहिए। अगर सरकारें हमारी रक्षा नहीं कर सकती तो हमें भी ट्रेनिंग स्कूलों में, कॉलेजों में अपनी रक्षा के लिए एक सिलेबस तैयार करवा दीजिए ताकि हम अपनी रक्षा खुद से कर सकें, ना कि हम राज्य सरकार और मोहल्ले वाले, एरिया वाले या फिर हम अपने समाज के ऊपर डिपेंड रहे। महिलाएं कमज़ोर हो सकती हैं लेकिन निर्बल नहीं हो सकती हैं। हमें भी वो ताकत चाहिए जो कॉलेज और स्कूल से हमें मिलनी चाहिए। हमारे स्कूल में ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, लड़कियों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, कॉलेज में ट्रेनिंग मिले ताकि वो अपनी रक्षा खुद से कर सके। वो किसी के आसरे में ना रहें, वो किसी सरकार के आसरे में ना रहे कि वो उनका कोई पीएम उनकी मदद करेगा या फिर कोई सीएम उनकी मदद करेगा।